क्या आपके अंदर भी है वुल्फ लाइक क्वालिटीज? लोनर वुल्फ यानी कि वुल्फ्स आर नॉट जस्ट वाइल्ड एनिमल्स, दे आर स्पिरिचुअल टीचर्स। किसी किसी के तो आपके स्पिरिचुअल एनिमल भी होते हैं। तो आपको आज की वीडियो में ये सीखने को मिलेगा कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, साथ ही साथ एम्पैथ भी हैं, साथ ही साथ ट्विन फ्लेम भी हैं और स्टार सीड भी हैं, तो वुल्फ लाइक क्वालिटीज आपके अंदर हैं कि नहीं, इसको समझने के लिए बहुत ही गहरी और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी इसी में कि ये जो क्वालिटीज हैं, जिस जर्नी में आप चल रहे हैं, ये क्वालिटीज आपके अंदर ऑलरेडी होंगी, क्योंकि आपका ऑथेंटिसिटी और स्ट्रेंथ में आने में मदद मिलती है इस जर्नी में, अगर आप ये सारी चीजों को समझ रहे हैं। तो वुल्फ की 10 ऐसी अद्भुत पावर्स क्या हैं, एक अलग चीजें क्या हैं, अगर वो आपके अंदर है तो वो है पहली अंतर्दृष्टि, यानी कि इंट्यूशन पावर, इनर विजन एंड इंट्यूशन। यानी कि वॉल्व्स जो हैं वो अपनी इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन पावर पर विश्वास करते हैं और ये हमें अपने अंदर की आवाज को सुनने और अपने ही डिसीजन में क्लैरिटी पाने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको भी अपने डिसीजंस एकदम क्लियर नजर आते हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटी होगी। जो इम्पैथ होते हैं, जो लाइट वर्कर्स होते हैं, वो उनके अंदर कई बार नेगेटिविटी भी आ जाती है, क्रिटिसिज्म भी झेलते हैं वो, तो इमोशनल ड्रेन भी हो जाते हैं। तो ऐसे में स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने के लिए ये करेज जो है ये आपके लिए अच्छा रहता है, ये परसिवरेंस भी चाहिए होता है। तो वॉल्व्स का एग्जाम्पल एक तरह से इंस्पायर करता है कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है साहस और दृढ़ता, यानी कि करेज एंड डिटर्मिनेशन। तो वॉल्व्स जो होते हैं मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में डटे रहते हैं। कितना भी टफ काम हो या मौसम हो, वो उनकी निगाहें एक सही जगह पर, यानी कि फुल्ली फोकस्ड हो जाना, तो पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा आगे रहने की कोशिश रहते हैं। और वुल्फ जो है अकेला भी रहता है। बेसिकली एम्पैथ और लाइट वर्कर्स जो होते हैं या डिवाइन फेमिनाइंस हैं, वो उनके लिए ट्रस्ट और लॉयल्टी रिश्ते में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? है ना आपके लिए भी कि भाई ट्रस्टफुल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए सामने वाला। तो ये जो क्वालिटीज हैं आपके लिए भी लागू होती हैं कि आप ये नहीं कहते हो कि तुम ट्रस्टवर्दी नहीं हो तो मैं भी कहीं और चली, तुम लॉयल नहीं हो तो मैं भी कहीं और चली, नहीं, आप अपनी लॉयल्टी पर टिके रहते हैं। ठीक है। तीसरी बात है स्वतंत्रता देना, आजादी देना, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि जिसको प्रेम करते हैं उसको छोड़ दो ना। तो वुल्फ्स जो है स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं, तो खुद भी वो अपना स्वतंत्र रहते, अकेले रहते। तो हमें अपने डिसीजन लेने में, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने में और अपने आप पर पूरी तरह से विश्वास करने की प्रेरणा कौन देते हैं? ये वुल्फ्स देते हैं। और ये जो एनर्जी है एम्पैथ और लाइट वर्कर्स या डिवाइन फेमिनाइन या ट्विन फ्लेम जो भी माने, वो आप अपनी अच्छी एक हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट कर लेते हैं और अपनी एनर्जी को अपने आप में इंडिपेंडेंटली इंजॉय करते हैं। अकेलापन नहीं होता, इंडिपेंडेंटली आप इंजॉय करते हैं अपने फ्रीडम को, और उसी में ही स्पिरिचुअली आप हाई होते चले जाते हैं और किसी और की एनर्जी से इन्फ्लुएंस में भी नहीं आते हैं कि अरे वो तो ये कर रहा है, वो तो ये कर रही है। नहीं, आप अपने आप में रहते हैं, ट्रूली ऑथेंटिक। टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या फिर रेकी हीलिंग के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें, कॉल नहीं। चौथी बात है लॉयल्टी, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास, भरोसा है कि नहीं। तो वुल्फ्स अपने पैक के प्रति पूरी तरह से भरोसेमंद होते हैं, विश्वास करते हैं वो एक दूसरे पर। तो ये हमें अपने रिश्ते में विश्वास करना और कमिटमेंट बनाए रखने के लिए जो प्रेरणा होती है उसके लिए इन्फ्लुएंस करता है। तो इम्पैथ अगर आप और ट्विन और आप सुन रहे हैं, यहाँ तक वीडियो देख लिया, तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि यस, ट्रस्ट और लॉयल्टी मेरे अंदर है। तो ये वुल्फ लाइक क्वालिटीज आपके अंदर जरूर होंगी, है ना। और ये जो क्वालिटीज हैं उनके नेटवर्क और उनके सपोर्ट सिस्टम को और भी स्ट्रांग बनाती है, अगर आप अपने अंदर ये लॉयल्टी वाला फेज बनाए रखते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो ये पावर भी आपके अंदर जरूर से जरूर होंगी जो आगे बताने वाली हूँ। वो क्या है? वो है समस्या सुलझाने की क्षमता, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर हैं आप, है कि नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर है, इसीलिए तो डिवाइन फेमिनाइन जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करती रहती है, मम्मी बन जाती है अपने डिवाइन मस्कुलाइन की। तो ऐसा मत बनिए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर आप हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सुलझाइए। अदरवाइज क्या होता है कि मुझे तो सबकी हेल्प करना अच्छा लगता है, तो मैं तो सबके लिए रो रो के, भग भग के, मर मर के, बिना सोए भी काम करने चली जाती हूँ। तो ऐसा नहीं करना होता है, अपनी एनर्जी को भी तो बचाना है। तो आपकी जो एनर्जी है, आपको ये काफी चैलेंजिंग लगता है कि मैं किसी की मदद कैसे ना करूं, अभी वो सामने वाला कोई बुला रहा है तो
ऐसे में इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आपका चलता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर डेवलप आपको करना चाहिए। वुल्फ लाइक क्वालिटीज़ को समझिए और साथ ही साथ आप अपने आप को भी गाइडेंस दे सकते हैं, फिर दूसरों को भी दे सकते हैं। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, तो मुझसे गाइडेंस ले लीजिए, ठीक है? बाकी रही बात हार्मनी एंड कोऑपरेशन की, तो हार्मनी एंड कोऑपरेशन विद योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि वुल्फ्स जो क्या क्या कहते हैं, वो अपने पैक के साथ पूरा मिलकर काम करते हैं, ठीक है? जिसमें हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है कि तुम भी कुछ करो, तुम भी कुछ करो। ऐसे नहीं कि एक निठल्ला बैठा हुआ। ह्यूमन बीइंग का ही क्वालिटीज़ ऐसी हैं, डिसक्वालिटीज़ हैं, मतलब है ही नहीं। टीम वर्क भी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर एक अच्छा कमा रहा है तो दूसरा बैठ के खाने लग जाएगा। व जबकि जानवरों में, पक्षियों में ऐसा नहीं है, सब अपने लिए काम करते हैं और सब सेल्फ वर्क कर रहे होते हैं। जानवर, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे। एक इंसान ही ऐसा है जो दूसरे की लूट-खसोट मचाने में लगा रहता है। तो अपने अंदर तो हार्मनी है नहीं, तो दूसरे के सुख में दुखी होता रहता है। इसलिए तो कोऑपरेट नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ में, इसलिए तो पॉज़िटिव नहीं हो पाता है। अब जो नहीं हो पा रहे हैं, रहने दीजिए। आप अपने ऑथेंटिक ह्यूमन बीइंग बनने की लगातार कोशिश करते रहिए। 7वीं बात ये बताऊँगी कि एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी क्या होता है और कंपैशन क्या होता है? ये वुल्व्स क्या है? अपने पैक के सदस्यों के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं, कि दया भाव रखते हैं कि अरे इसको चोट लग गई, समथिंग ऐसा। और दूसरों के दुःख में भी उस चीज़ को समझते हैं और साथ ही मदद भी करते हैं। तो मदद करने की प्रेरणा हम वुल्फ से सीख सकते हैं। वो आपके अंदर ऑलरेडी है, सीखना तो उनको है जो लोग वाक़ई अभी तक सुधरे नहीं हैं, ठीक है? आपके थ्रू सुधर सकते। तो आप जो है दूसरों के दुःख को, दर्द को, पेन को बहुत ही डीपली फ़ील कर पाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आप इस तरह की है, ऑब्ज़र्वर टाइप की। तो आप पूरी तरह से ढंग से ऑब्ज़र्व करते हैं, इसीलिए खुद को हील करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप दूसरों को हील करने पहुँच जाते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले लेते हैं। 8th क्वालिटी है हेल्दी रहना, फिटनेस में रहना है। तो वुल्व्स क्या है, अपने शरीर पर पूरा ध्यान देते हैं, फुल्ली, यानी कि नियमित रूप से शिकार करते रहते हैं और ये उनका शारीरिक कार्य है। अब आप अपने बॉडी को ना हिलाएँ, आप कहें हम तो फ्लैट में ही बंद रहते हैं, कभी-कभार कहीं जाना हुआ तो चले जाते हैं, अदरवाइज़ ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, प्याज़ टमाटर भी वहीं से आ जाते हैं। बेसिकली शरीर को हिलाना ज़रूरी है। आप एम्पैथ हैं, चाहे हीलर हैं, चाहे टैरो रीडर हैं, चाहे कुछ भी हैं, आपका सिटिंग वर्क है, लेकिन फिर भी इमोशनल सेंसिटिविटी तो आपकी बनी हुई है ना। और अगर आप इसी तरह का ऑकल्ट साइंस वाला काम करते हैं, तो लोगों की नेगेटिविटी भी लेते हैं। लोगों की दुःख दर्द लेना, नेगेटिविटी लेना ही है। और उसमें अगर कोई काम पसंद नहीं आया, तो सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया, वो भी आपने एक नेगेटिविटी ले ली। तो एम्पैथ आप हैं, तो अपने एनर्जी फील्ड का प्रोटेक्शन कौन करेगा? कोई और? नहीं, आप ही करेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स अगर आपको रेजोनेट करते हैं, तो आपके अंदर वुल्फ लाइक क्वालिटी है। और ये है कि नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऑलरेडी ऑलरेडी है, तो कांग्रेचुलेशंस, यू आर सो इनक्रेडिबल। और आगे ये सुनिए कि 9th है अडैप्टेबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट। यहाँ तक हो गया। आपने चीज़ों को, जैसे वुल्फ क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के अनुरूप चलते हैं, जैसा चल रहा है उसी हिसाब से चलते हैं, जैसा मौसम है उसी हिसाब से चलते हैं, जैसे बॉस ने कह दिया उसी हिसाब से चलते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग भी इसी तरह से चल सकते हैं। वो आपके अंदर वो ग्रोथ वाली पावर होनी चाहिए। आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हो ना, तो सम टाइम किसी-किसी का सुनना भी पड़ जाता है। तो आप अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दूसरे की सुनना पड़ जाए, तो वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग भी हो जाता है। एक सिग्मा फीमेल को या लाइट वर्कर को या ब्रेड विनर को, या क्या कहें, कि अगर आपने खुद से ही सबको सब कुछ किया है, अपने आप को भी, यानी कि हीलिंग, मेडिटेशन, बाउंड्रीज़ और पैसे कमाना और घर-बार सँभालना, सब कुछ अगर आपने खुद से किया है, तो अडैप्टेबिलिटी तो आपके अंदर होगी ही होगी। थोड़ा-सा इमोशनल रेज़िलियंस भी आ ही जाएगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपके अंदर ऑलरेडी होगी। वुल्फ की ही क्वालिटीज़ होती हैं, ये खुद ही करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है अंतर्दृष्टि, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन को पहचानना। तो वुल्फ्स के अंदर भी क्वालिटीज़ होती हैं, हाँ, होती है। वो खुद को समझते हैं, अपने डिसीजन पर पूरा विश्वास रखते हैं और फिर अपनी क्षमता के अनुसार आगे-आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें अपने आप को समझने और अपने डिसीजन पर टिके रहना और विश्वास करते रहना को सिखाता है, तो प्रेरणा देता रहता है। तो आप इतनी सारी क्वालिटीज़ को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं डर भी है। तो ये डर को दूर भगाइए, क्योंकि जो आपके अंदर इतनी सारी क्लैरिटीज़ आ चुकी हैं, सेल्फ ट्रस्ट भी आपको डेवलप आपका ऑलरेडी हो चुका है। अगर हो चुका है सेल्फ ट्रस्ट, तो टू मच इमोशनल मत होइए, कहीं पे क्लिंगी आप अपने आप ही नहीं होंगे। तो वुल्फ की जो सेल्फ रिफ्लेक्शन और कॉन्फिडेंस वाला जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपके अंदर तो ऑटोमेटिकली है। आप अपनी स्पिरिचुअल और इमोशनल बाउंड्रीज़ को मेंटेन करते हुए चल ही रहे हैं। अब आपको जो है ना, ईश्वर से गाइडेंस मिलती चली जा रही होगी। तो
तो ईश्वर से जो गाइडेंस मिल रही है वही आपका इंट्यूशन पावर भी कह सकते हैं उसको। और वोल्फ के जो स्पिरिचुअल सेंस में देखें इन सारी बातों को, तो अपने इनर वॉइस और इंस्टिंक्ट्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर नहीं देते हैं तो। और दे रहे हैं ऑलरेडी, तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है, एक साइन है। अपने शैडो वर्क और हिडन इमोशंस को समझने का टाइम आपको निकालना होगा, अगर आप अभी तक कहीं न कहीं मस्कुलाइन के पीछे भागे रहे हैं तो। और कहीं न कहीं क्लैरिटी आपको मिलती चली जाएगी, तभी आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होते चले जाएँगे। कैसा लगा आज का वीडियो? बाय बाय वुल्फ फैमिली। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।